नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। वैसे तो साल बीतने में कुछ चंद गिने चुने घंटे बचे हुए हैं। साल तो बीत जाएगा लेकिन यादें आखिर इस साल के साथ धुंधली होती चली जाएंगी। खैर, साल बीतने को है। साल बीतने के साथ साथ हम बात करेंगे उन कंट्रोवर्सी में फंसे अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में जो हाल ही दिनों में या बीते कुछ महीनों में सबसे ज्यादा टेलीविजन और वेबसाइट यहां तक कि गूगल और इंटरनेट पर इनका नाम ट्रेंडिंग में रहा। जी हां, राज कुंद्रा को तो हम वैसे भी नहीं भूल सकते हैं भाई। जाहिर सी बात है कि पॉर्न से रिलेटेड वीडियोस को लेकर, उनको बनाने को लेकर काफी ज्यादा वो चर्चा में थे। उसके साथ साथ शिल्पा शेट्टी के वो हस्बैंड हैं, बिजनेसमैन राज कुंद्रा ऑलरेडी मशहूर अभिनेत्री हैं। शिल्पा शेट्टी उनके हस्बैंड हैं और उसके साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक नई पहचान है उनकी भाई। उसके साथ साथ कहते हैं कि राजस्थान रॉयल्स का मालिकाना हक भी इन्हीं के पास, कहने वाले की बात है। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर बात करें तो जिस तरीके से विवादों से राज कुंद्रा का नाता रहा है ये साल, जाहिर सी बात है कि वो क्राइम ब्रांच ने उन्हें अगस्त में गिरफ्तार किया था और तकरीबन 2 महीने तक वो जेल की सलाखों के पीछे थे। खैर, अभी बरी हो चुके हैं, अभी जमानत पे वो जेल से बाहर आ चुके हैं। तो ये पहले हैं राज कुंद्रा जो हमारी सूची में आते हैं। अगली सूची में आते हैं आर्यन खान। आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि बादशाह, मतलब कहते हैं ना कि बॉलीवुड के किंग खान उनको कहा जाता है। उसके साथ साथ किंग खान के बेटे होने का बहुत सारा एक लॉयल्टी उनके साथ एक टैग जुड़ा हुआ है जो हमेशा से उनके बच्चों के अंदर लगा रहता है। चाहे उनके बेटे की बात करें, बेटी की बात करें, अब हम उनके परिवार के किसी भी सदस्य की बात करें, जाहिर सी बात है शाहरुख खान का बेटा है या शाहरुख खान का परिवार है तो वो चर्चा का विषय अपने आप में होगा। लेकिन जब ड्रग्स क्रूज मामले में आर्यन खान का नाम आया तो सभी चौंक गए थे। रात का समय था। रात के समय में टेलीविजन के ऊपर ब्रेकिंग फ्लैश किया जा रहा था। सभी जगह ब्रेकिंग चल रहा था कि आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, या ऐसे भी चल रहे थे कि आर्यन खान को ड्रग्स केस में उनका नाम सामने आ गया। तो जाहिर सी बात है कि ये साल भी उनके लिए मुश्किलों भरा रहा, उनके परिवार के लिए मुश्किलों का एक सौगात लेकर आया था। लेकिन आर्यन खान अब को जेल से बाहर कर दिया गया है। जेल से बाहर होने के बाद आर्यन खान अब अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ बिता रहे हैं। अगला नाम आता है आर्यन खान से जुड़े हुए केस में अनन्या पांडे का। जी हाँ, अनन्या पांडे का एक चैट आया था जो आर्यन खान के साथ कुछ नशीले पदार्थों को लेकर आपस में इन लोगों के चैट चल रहे थे। जब एनसीबी ने पूछताछ की और जब खंगाला उनके फोन को, उनके चैट्स को, तो वो सारी चीजें आ गई सामने। तो अनन्या पांडे के लिए भी ये साल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। खैर, फिल्में अच्छी चली, बावजूद इसके जब साल बीतने को आया, बीतने के कुछ करीब मतलब 1 महीने के लमसम 1-2 महीने जो बचे हुए थे खत्म होने में, तभी इस तरीके से उनका नाम आना, इससे जाहिर सी बात है कि भाई वो पर्सनैलिटी के इमेज को खराब करता हुआ दिखा। अगला नाम आता है जैकलीन फर्नांडिस का। जैकलीन फर्नांडिस का नाम 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है, जिसका सबसे ज्यादा उनके ऊपर इसलिए रहा क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर जो सबसे बड़ा नाम इस मनी लॉन्ड्रिंग में आया, क्योंकि उसने गिफ्ट किया था जैकलीन फर्नांडिस को कई लाखों के घोड़े, बिल्ली, मतलब ऐसे तमाम जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं वो सारी चीजें। यहां तक कि उनकी माताजी को एक BMW कार भी गिफ्ट की गई थी। और उसके साथ ही जैकलीन और सुकेश के कुछ तस्वीरें, कुछ क्लोजी तस्वीरें इंटरनेट पे खूब सारे वायरल हुए थे, जो आप भी देख सकते हैं कि तमाम वो तस्वीरें सामने आ गई थी जिन तस्वीरों की जिक्र हम कर रहे हैं। तो उसके साथ ही अगला नाम भी आता है उसी मनी लॉन्ड्रिंग केस से, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस के साथ साथ नाम जो है वो नोरा फतेही का है। नोरा फतेही वैसे भी बॉलीवुड में किसी नाम की मोहताज नहीं है। अपनी अदाओं से, अपने बोल्डनेस से, अपनी वायरल होते हुए तस्वीरों के साथ साथ वो कहते हैं ना कि एक अलग स्टैंडर्ड सेट कर दिया है नोरा फतेही ने
बॉलीवुड के अंदर, क्योंकि कोई भी आइटम सॉन्ग और उसमें नोरा फतेही हो, वो वायरल ना हो, वो इस तरीके से लोगों के बीच में अपना नाम ना बना ले, पहचान ना बना ले, उसके साथ साथ इंटरनेट पर भाई यूट्यूब से लेकर ट्विटर से लेकर नोरा फतेही का अगर कोई भी गाना आता है, कोई भी एल्बम आता है, भाई जाहिर सी बात है ट्रेंडिंग तो होना ही है, क्योंकि नाम अपने आप में है भाई नोरा फतेही। तो इनका भी नाम आया था सुकेश चंद्रशेखर के साथ 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में, क्योंकि जब दोनों का नाम आया, जैकलीन के बाद नोरा फतेही का नाम आया इस 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग में, तो जाहिर सी बात है पूछताछ के लिए इनको भी बुलाया गया। पूछताछ के साथ जब इनको कहा गया कि आप पूरे खुलासा कीजिए, पूरे खुलासा के साथ साथ जब साफ तौर पर इन्होंने गवाह के रूप में खुद को पेश किया, तो इनके लिए जो मुसीबतें थी वो थोड़ी कम तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ 2021 इनके लिए भी बड़ा ही खतरनाक साबित हुआ है। तो अब अगला नाम आता है, जैसे सिलसिलावर तरीके से हम आपको एक एक नाम बता रहे हैं, अब अगला नाम आता है ऐश्वर्या राय बच्चन। जी हाँ, इनका नाम इसलिए आया क्योंकि 2016 में पनामा पेपर लीक्स मामले में इनका नाम जो था वो सामने आया था, क्योंकि एक पनामा पेपर लीक जो मामला है वो विदेश में कुछ कंपनियों के टैक्स को चोरी करने को लेकर कुछ ऐसे ही मामले थे, जिसको लेकर ईडी ने इनको समन जारी किया था, दिल्ली इनको बुलाया था पूछताछ के लिए। तो उस पूछताछ में जो भी 5 घंटे तक पूछताछ चली, उसको लेकर भी, क्योंकि ऐश्वर्या राय जो है अक्सर अपने पर्सनल लिविंग को लेकर वो हमेशा सुर्खियों में रहती है, अचानक से आती हैं उभर कर और सामने स्पॉट कर जाती हैं और ट्रेंडिंग हो जाती हैं। तो ये ट्रेंडिंग का ज़माना है भाई, कोई भी वैसे भी ऐश्वर्या राय बच्चन अपने आप में नाम है, क्योंकि पहले भी उनका नाम सलमान खान के साथ जुड़ चुका है। सलमान खान के बाद अब गृहस्थी बसा चुकी हैं अभिषेक बच्चन के साथ, एक प्यारी सी बेटी है उनकी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक फ़ोटो शेयर किया था जिसमें वो अपनी बेटी को लिप टू लिप किस कर रही थी, तो ट्रोलर्स ने उस बात को लेकर भी उन्हें ट्रोल किया था। जब ईडी से समन गया तो समन के बाद फिर से नाम आ गया, क्योंकि साल बीतने को है। साल बीतने के साथ साथ सब लोग सोचते हैं कि यार साल अच्छे से बीत गया, सारी चीज़ें बीत गई, क्योंकि कोरोना ने इस साल को निगल लिया था, कह सकते हैं भाई, क्योंकि जो चीज़ें थी, जो पाबंदियाँ थी, अब फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी। तो ओमिक्रॉन जाहिर सी बात है कि लोगों को फिर परेशान करने लगा है। कई जगहों पे 144 धारा 144 लगा दी गई है, लॉकडाउन तक लगा दिया गया है कई देशों में। तो ओमिक्रॉन का जो खतरा है अभी भी बरकरार है। तो अब बारी आती है तापसी पन्नू की। तापसी पन्नू के यहाँ भी और उसके साथ साथ अनुराग कश्यप के यहाँ भी आईटी ने छापा मारा था। पूरा मामला 650 करोड़ के टैक्स का था, जो गलत तरीके से टैक्स को रखा गया था, उसको लेकर अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहाँ भाई पड़ा हुआ था छापा। तो इसको लेकर ये साल भी इनके लिए जाहिर सी बात है कि कुछ खासा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि फिल्में भी एक दो चली, लेकिन कह सकते हैं कि इस तरीके से छापा मारना और इस तरीके से टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगना उनके इमेज को लेकर थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगला नाम आता है बॉलीवुड की पंगा गर्ल। जाहिर सी बात है भाई, पंगा गर्ल अगर नाम लिया है तो आप जान ही गए होंगे, और पंगा गर्ल का नाम है कंगना रानावत। कंगना रानावत अक्सर अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। सुर्खियों के साथ साथ ऐसे वो बयान दे जाती हैं जिसको लेकर वो ट्रोलर्स के सामने हो सकती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कंगना रानावत चाहे किसान आंदोलन के खिलाफ बोली हो, या फिर जब से उनको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला हुआ है, जब से उन्हें सम्मानित किया गया है, हर बार कहीं ना कहीं अपने विवादों को लेकर वो उलझनों में पैदा रहती हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि उनके ऊपर कई सारे एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बयानबाजियों की वजह से वो इस साल भी पूरे तरीके से सुर्खियों में रही। तो ये थी इस साल की उन नामों की बात हम कर रहे थे जो साल 2021 में बॉलीवुड इंडस्ट्री से जो बिलोंग करते हैं उनके नाम जोरों शोरों पर थे। साल खत्म हो गया, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, कोरोना नहीं गया है। कोरोना पैर अपना फिर से पसारने लगा है। कोरोना ओमिक्रॉन के रूप में एक जो नया वेरिएंट आया है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, उसको लेकर आप आगाह रहें, उसको लेकर सचेत रहें, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है बहुत जल्दी फैल रहा है, बहुत जल्दी लोगों के बीच में जा रहा है। तो आप अगर घर पे हैं, अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, ये हम सबकी आपसे गुजारिश है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज करें और घर से बाहर
जाते हैं तो तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।